अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेल इनफर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। कौन सी मेडिसिन है, उसके फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, खाने से कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है जी। तो आज जो मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी गोनाडिल एफ के नाम से मेडिसिन है। किसी भी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से आम मिल जाती है। ठीक है जी, इजीली अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले हम गोनाडिल एफ की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें मेडिसिन कौन कौन सी ऐड है और आया कि वो काम किस तरह करती हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रिबुलस है, 300 mg में आती है, वो उसमें ऐड है। ठीक है जी। ये जो ट्रिबुलस है ये पौधों से अखज़ की जाती है, पौधों से ली जाती है। ये किसी भी मेडिसिन की अफादियत को, एफिकेसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एल ऑप्टिक जिंक आ जाता है। जो जिंक है आपको पता, उसके वैसे ही बहुत से फ़ायदे हैं, इरेक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड है। ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे विटामिन ई आ जाता है, इसमें 100 mg में ऐड है। विटामिन ई को वैसे ही सेक्स विटामिन बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ठीक है जी। इसी तरह सेक्सुअल के तौर पर ये लिन में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, उससे इरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, पावर ऑफ इरेक्शन भी होती है इससे। जो चौथे नंबर पे इसमें चीज़ ऐड है वो सेलेनियम है। ठीक है। सेलेनियम को मेल इनफर्टिलिटी के लिए, यानी कि मर्दाना बांझपन के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए या पावर ऑफ इरेक्शन, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस चीज़ में इस्तेमाल होती है मेडिसिन। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ऐड है जो कि बहुत कारगर चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसकी बॉटम लाइन की तरफ, आया कि ये मेडिसिन के किस किस हिस्से में फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जो गोनाडिल एफ है, इसके रेगुलर इस्तेमाल से एक तो स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। ठीक है जी। इसको ओलिगोस्पर्मिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है जी, कि हमने जब टेस्ट करवाया उसमें हमारे स्पर्म काउंट कम आए तो इसके इस्तेमाल से स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एजोस्पर्मिया में भी इस्तेमाल होती है। एजोस्पर्मिया क्या चीज़ है कि स्पर्म में जो हमारा सीमन है उसमें स्पर्म की बिल्कुल कोई क्वांटिटी नहीं होती, ज़ीरो पे होता है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है, लो टेस्टोस्टेरोन में बड़ा कारआमद है। उसके अलावा टाइमिंग को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जो कि बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम बात करते हैं, आया कि इसके नुकसान तो नहीं है। रिसर्च के मुताबिक अभी तक इसके कोई नुकसान नहीं। ठीक है जी। वैसे अक्सर पेशेंट में हेडेक आ जाती है या दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। वैसे कि इसका कोई मेजर नुकसान अभी तक सामने नहीं आया। अब बात करते हैं इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले तो हम ज़रूरी यही समझते हैं कि किसी भी कंसल्टेंट से चेक करवाएं, उनसे अपनी डोज बनवाएं। वैसे अमूमन इसकी जो डोज़ है वो सुबह शाम, एक कैप्सूल सुबह और एक शाम में, और ये मिनिमम कोई 2 से 3 मंथ तक इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इसमें बहुत हद तक फ़ायदे नज़र आते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ होगी इस वीडियो में, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम मज़ीद मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों और नुकसान कम हो। ठीक है जी। तो कोई भी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना। उसकी वजह यह है कि इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, ताकि फिर हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना के तो अपलोड करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। बहुत सी बेसिक चीज़ें हम बताते हैं जिससे सबको समझ आ जाती है। तो हमारी जो लास्ट टाइम वीडियो थी उसके ऊपर लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया था। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।